जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और कर्म की सच्चाई को समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है और अच्छे कर्म करना पड़ता है। कर्म का मतलब है कि अपने जीवन को बनाने वाले आप खुद हैं। समय की कद्र करने वाले हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं और जो समय गंवाते हैं उनको पूरे टाइम फुर्सत ही फुर्सत है। पूरी दिन उसके पास कुछ काम नहीं होता है और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि हमारा अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कृष्ण जी कहते हैं अपना कर्म करो, कर्म करो, फल तो मिलेगा ही। कर्म का मतलब यह है कि आप अपने जीवन को बनाने वाले आप खुद हैं। सभी किस्मों के कर्मों में अपने फायदे या दूसरों के नुकसान के लिए तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल करना खुद के लिए सबसे बुरे परिणाम पैदा करने वाला कर्म है। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा करने के कर्म ना करें। किसी को बर्बाद करने के लिए कोई टोटके ना करना चाहिए। ये सबसे बुरी बात है। कृष्ण जी कहते हैं इसमें ये जो भी व्यक्ति करते हैं उसका विनाश निश्चित है। सिर्फ अपना अच्छा करो, सबका भला सोचो, लेकिन किसी के साथ अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ बुरा मत करो। कर्म का फल तो मिलता ही है, चाहे देर हो या सवेर हो, पर मिलता जरूर है। अपने जीवन के हर पल आप काम करते हैं, शरीर से, दिमाग से, भावनाओं से और ऊर्जा से। हर काम कुछ न कुछ याददाश्त बनाता है, इसी को कर्म कहते हैं। भक्ति कर्मों को मिटा देती है और मुक्ति तक ले जाती है। अपने जीवन के हर पल आप काम करते हैं, शरीर से, दिमाग से, भावनाओं से और ऊर्जा से। हर काम कुछ न कुछ याददाश्त बनता है, इसी को कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब कार्य और स्मृति दोनों होता है। बिना कार्य के कोई स्मृति नहीं होती और बिना स्मृति के कोई कार्य नहीं होता। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हैं तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना, क्योंकि गलत का फल गलत ही होता है। कर्मों की पुरानी परतें आपसे सिर्फ तभी चिपकी रह सकती है जब आप कर्म रूपी गोंद की नई परतें लगाते हैं। कर्म आपके कार्यों में नहीं बल्कि आपकी इच्छा में होता है। आपके जीवन की घटनाएं नहीं बल्कि उन घटनाओं के पीछे का संदर्भ कर्म पैदा करता है। अगर आप सचमुच ध्यान में हो जाए तो आप कर्मों से परे चले जाएंगे। हर किसी को आज़ादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आज़ादी में अपने कर्म को मत भूलिए। याद रखिए, एक गलत काम आपकी आज़ादी छीन सकती है। कर्म पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह होता है जो बार बार बजता रहता है। योग का मतलब है जीवन को सिर्फ एक रिप्ले के बजाय एक गहन संभावना और अनुभव कर बनाना। सचेतन कार्य से कर्म पैदा नहीं होती, प्रवृत्ति बस की कई प्रतिक्रिया कर्म पैदा करती है। आप चाहे जो भी भौतिक काम करें, अगर आप उसे पूरी भागीदारी और आनंद के साथ करते हैं तो आप एक कर्मयोगी इंसान हैं। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता, पूरा भौतिक अस्तित्व कारण और परिणाम के बीच घटित हो रहा है। कर्म का मतलब है कि अपने जीवन को आपने खुद बनाया है। कर्मों का संग्रह तो या तो विकास की प्रक्रिया बन सकता है या एक बोझ बन सकता है। चुनाव आपको करना है।
भाग्य साथ देता है, लेकिन आपको कहाँ पहुँचना है ये सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म तय करेगा। आप अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये आपका कर्म करता है। 95% सिर्फ आपका कर्म है, 5% ही भाग्य होता है। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप कर्म करो अच्छा तो नसीब आपको वहां ले ही जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। कर्म से पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ कर्म से होती है। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकान में। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण ना बने। एक बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। इसलिए सोच समझकर कर्म करें। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वो मेरा धर्म है। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण ना बने। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। इंसान भाग्यशाली नहीं होता है जन्म से कभी भी, उसका भाग्य बनता है कर्म से। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। आपके भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि कर्म कभी छोड़ते नहीं हैं। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में ही होगा। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। किसी ने आपको तकलीफ दिया है तो उस पर ध्यान मत दो। जितना आप उसी के बारे में सोचेंगे तो तकलीफ होगी। अगर उस पर ध्यान न देकर उससे कुछ सीखते हैं तो आपकी जिंदगी में आपको आगे ले जाएगी। कर्म कभी ना कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। जो लोग करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी उससे अधिक भी। जो आप बुरा करेंगे तो उसका भुगतान तो आपका करना ही पड़ेगा। कई बार जितना आप कर्म बुरा नहीं किए हैं उससे ज़्यादा भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कर्म सोच समझ के करें। कर्म केवल परेशानी के बारे में नहीं बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ और सिर्फ आप उनसे दूर रहो। सिर्फ और सिर्फ आप उनसे दूर रहो। कर्म हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। कर्म पर विश्वास करो, अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है, तब जब बात चाहे प्यार की हो या नफरत की। कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देता है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। तुम कर्म बुरा करोगे तो फल बुरा ही पाओगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, किसी का यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। सब कर्मों की कहानियां हैं। कर्म कभी न कभी सामने जरूर आता है। इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तकदीर का रोना मत रोइए। कृष्ण जी कहते हैं तकदीर का रोना मत रो इंसान, यह सब का तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं करते, केवल अपने कार्यों को कर सकते हैं। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। रिश्तों का सौदा मत करिए।
कृष्ण कहते हैं, रिश्तों का सौदा कभी भी मत करो मुस्कुरा के, रोएगा तू भी जरा कर्मा को आने दे। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। बहुत ताजुब नहीं होता मुझे मेरे हालातों से, किसी को जरूर तड़पाया होगा तभी ये हाल है। कृष्ण कहते हैं, गीता में लिखा है और कृष्ण जी कहते हैं कि बहुत ताजुब नहीं होना चाहिए आपको अपने हालातों से, किसी को जरूर तड़पाया होगा आपने तभी आपका ये हाल है। भीष्म पितामह को देख लीजिए, 6 महीना वो बाणों की सैया पे रहे क्योंकि वो उनका कर्म था। 100 वर्ष पहले एक सांप को उसने बबूल के पेड़ में बांध दिए थे और वो सांप 6 दिन तक तड़प तड़प कर मरा। 6 दिन तक जिंदा रहा और तड़प तड़प कर मरा। उन्हीं का कर्म था कि 100 वर्ष बाद भी उनको 6 महीने बाणों की सैया पे सोना पड़ा। जिस तरह वो सांप कांटों में थे, उसी तरह कांटों पे बाणों की सैया पे 6 महीना भीष्म पितामह को सोना पड़ा। इसलिए कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। भीष्म पितामह को देख लीजिए, क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। जो काम आ पड़े साधना समझकर पूरा करो। अपने से हो सके वो जो काम अपने से हो सके वो काम दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। भलाई का एक छोटा सा काम हजारों प्रार्थनाओं से बढ़कर है। उच्च कर्म महान मस्तिष्क को सूचित करते हैं। आपकी कड़ी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। आप मेहनत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए तो भाग्य आपके साथ है। कृष्ण कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। कर्म अपने सबको याद होते हैं, नहीं तो गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती। जिंदगी का एक ही असूल है यहाँ, जिंदगी का एक ही असूल है, करो यहाँ और सहो यहाँ। जो करोगे वही मिलेगा। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। चाहे इस जन्म में जो बहुत सुखी है वो जरूर पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। कई बार लोग कहते हैं, कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, हम अपने आसपास भी देखते हैं कि जो बुरा करते हैं उसके साथ बहुत अच्छा होता है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि बुरा करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता। उसका पूर्व जन्म का कर्म है जो अभी तक उसका पुण्य बन रहा हुआ है, इसलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है। बुरा करने के बाद भी तो लोगों को लगता है कि वो बुरा कर रहा है, फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है। जिस दिन पिछले जन्म का पुण्य कर्म समाप्त हो जाएगा, उसका जो अंत होगा बुरा, वो पूरा संसार देखेगा। इसलिए बुरा करने के वाले का साथ कभी अच्छा नहीं होता। वो क्षणिक वृद्धि होती है। जब तक उसका पुण्य कर्म चल रहा है उसका अंत बुरा ही होगा। इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी उसको बुरा ही मिलेगा। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। समस्याएं हो या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम है। इसलिए अपने कर्म अच्छे से कीजिए, अपने कर्म से दोस्ती कर लीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा कर्म कीजिए, किसी का बुरा ना करिए, ना सोचिए। बस अच्छे कर्म करना है और भगवान को धन्यवाद देना है कि उन्होंने जो भी किया मेरे साथ, जो भी दिया मुझे, बहुत दिया। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये मेरे पिछले जन्म का कोई पूर्व जन्म का कर्म है जो मैंने किसी के साथ बुरा किया। इसलिए आगे अच्छा कीजिए और भगवान को धन्यवाद कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए ताकि आपका वो पाप कर्म जल्दी से जल्दी कट जाए और आपके साथ सब अच्छा हो।
इसलिए कभी भी बुरा समय आए तो घबराए नहीं, बस भगवान पर भरोसा रखें और अच्छा कर्म करें। आपको जो भी कहना है भगवान से कहिए, भगवान के सामने रोइए। किसी इंसान के सामने रोने से कुछ नहीं होगा। वो आपका आंसू नहीं पोंछेगा, बल्कि आपका मजाक उड़ाएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ, खुश होगा। इसलिए जितना भी रोना है भगवान के सामने रोइए, जितना भी दुख सुनाना है उनको सुनाए, क्योंकि प्रभु सबकी सुनते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।